हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन है बृहद कथा, राजा तरंगिणी, जया संहिता या ये पुराना। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन जो है जय संहिता। महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी है। महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य कविता है जिसे जाना जाता है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। तो उसका सही आंसर है जय संहिता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, फोर्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे मरुत, भगवान शिव, अग्नि या इंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जो है भगवान शिव। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन 1939, 1937, 1938 या 1936। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1939 ईस्वी में। भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ग युग कहा जाता है? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाली कवि का नाम बताएं। वीर सिरोजा, चांद बरदाई, मिर्जा उमेद या नूर फतेह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चांद बरदाई। नेक्स्ट पे आते हैं, 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919, 17 मई 211। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन 3 जो है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कुतुब मीनार के परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? लौकिक ऊंचाई, कुशल पत्थर काटने, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जो है उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या सकंद गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय।
मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांदार शाह या शाह आलम? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन वन, फर्क फर्रुखसियर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयराज, कृष्णदेव राय, देवराय या हरिहर और बुक्का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, केजी मुशरुवाला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टू, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा के जनक थे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन वन, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेवल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन? ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर या 26 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था? किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या एम ए जिन्ना? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकार के अंतिम थे? परशुराम था, ऋषभ, महावीर, मनु, सुब्रता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, महावीरा। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसने अध्ययन में एक महान केंद्र का प्रतिनिधित्व करता था? महायाना बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हिनायना बुद्धिज्म या जैनिज्म? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन, महायाना बुद्धिज्म। शिवाजी के शासन के दौरान राज्य परिषद में शामिल थे? 8 मंत्री, 18 मंत्री, 12 मंत्री, 15 मंत्री? ऑप्शन नंबर वन इज राइट, 8 मंत्री। शिवाजी के शासन में दौरान राज्य परिषद में 8 मंत्री शामिल थे। चौथ एंड सरदेश मुखी वर पेड बाय? मुगल, तीर्थयात्री, विदेशी आगंतुक या मनसबदार? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन, मुगल। चौथ एंड सरदेश मुखी वर पेड बाय मुगल। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में से करो या मरो का नारा जुड़ा है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, भारत छोड़ो आंदोलन। वही 1942 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। पढ़ सकते हैं आप इसको। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किन पहलुओं पर संबंधित है? राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य का अर्थशास्त्र
राजनीतिक नीतियों के पहलुओं से संबंधित है। राजनीतिक नीतियाँ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र शासन सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 है, पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चोल, चालुक्य, पल्लव या सातवाहन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चालुक्य। अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी? चालुक्य, वाकाटक, सातवाहन या सत्रप। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 29, मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास या नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सी आर दास। सी आर दास ही स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? लखनऊ समझौता, द्वैध शासन का परिचय, रोलेट एक्ट, बंगाल का विभाजन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सही क्रम बताना है, पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो आप देख सकते हैं कौन सा हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, 4132। पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद रोलेट एक्ट हुआ था और लास्ट में द्वैध शासन का परिचय हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये इसमें आप देख सकते हैं कब कब हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में मार्च महीने में, और द्वैध शासन का परिचय हुआ था 1919 में ही, बट दिसंबर में हुआ था ये। 32 क्वेश्चन है, गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस वायसराय के दौरान जोरों पर था? लॉर्ड वेवेल, इरविन, पटना, होर्डिंग। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, पढ़ना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड को 1921 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा 1925 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया था। इस चरण में असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, काकोरी आंदोलन जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है, सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, स्कंदगुप्त का बीतेन शिलालेख। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, भानुगुप्त का एरण शिलालेख। 34 क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक मकबरा है और इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में बनवाया था। तो कहाँ है ये मकबरा? हैदराबाद में, औरंगाबाद में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक मकबरा है, औरंगाबाद में है ये जगह। औरंगजेब ने के बेटे ने आजम शाह ने बनवाया था औरंगाबाद में। आप इसको याद कर सकते हैं, औरंगजेब और औरंगाबाद मिलते जुलते वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा 35, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह, के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? 1928 में स्वराज पार्टी, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1942 में मुस्लिम लीग, 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2,
1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जब घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1931 या 26 जनवरी 1933? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट है हमारा 38, पुराण संख्या में है कितनी संख्या है पुराण में हमारी? 18, 25, 52 या 108? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 18। पुराण संख्या में 18 है, 18 पुराण होते हैं हमारे। वैदिक समाज की आचार संहिता निर्धारित की गई है? पुराण, वेद, ब्राह्मण या स्मृति? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्मृति। वैदिक समाज की आचार संहिता में स्मृति निर्धारित की गई है। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था पुरोहित, सेनानी, विधि अधिकारी या कर संग्रहकर्ता? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, पुरोहित। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता था? काजिस्ट, फौजदार, कोतवाल, वजीर? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, कोतवाल। क्वेश्चन नंबर 42, मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाते थे? कोतवाल, क्वेनुंगा, अमीन या क्रोरी? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कानूनगो के अधिकारी थे जो कृषि भूमि के रजिस्टरों का रखरखाव करते थे। कानूनगो। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, बीजी तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 44, जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया, वायसराय थे लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड रिपन? तो इसमें वायसराय कौन था जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया? इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विरोध में कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी? गांधी इरविन समझौता, गृह शासन आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड सुधार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्ण स्वराज भारतीय के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला एक प्रस्ताव 1929 की डैश कांग्रेस में पारित किया गया? कौन सी कांग्रेस में पारित किया गया था? शिमला, लाहौर, मद्रास, कलकत्ता? 1929 में। ऑप्शन नंबर 2, लाहौर में हुआ था ये पारित। 47, कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर थॉमस रो, शाहजहां, ट्रैवनियर, औरंगजेब, मनूची? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अकबर, सर थॉमस रो इज नॉट राइट। सो इसमें क्या था, जनवरी 1615 में सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर को इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में अपनी साख प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे अकबर की जगह जहांगीर आएगा, फिर ये राइट होगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन 2 इज द रॉन्ग। आप इसको पढ़ सकते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था? किसने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो 54 ईस्वी में 3 बड़े द्वारों
चार मीनार और दो 40 मीटर ऊंची मीनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की पट्टियों से निर्मित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाबर। मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति बाबर था। क्वेश्चन नंबर 50, 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? शिवाजी की सद्भावना प्राप्त करना, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, शिवाजी को धोखा देना, शिवाजी को मुगलों की कठपुतली बनाना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। संधि में गुप्त खंड भी थे जो सम्राट की ओर से बीजापुर के खिलाफ युद्ध में शिवाजी की भागीदारी के लिए प्रदान करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आज हम इसके टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भारत के वायसराय के रूप में किसके किसके कार्यकाल में महान शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के रेड शर्ट्स का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या शौकत अली? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 54, 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूर्णा एक्ट में प्रावधान किया गया था? भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति का निर्माण, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त मतदाता? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें। क्वेश्चन नंबर 55, रामसे मैकडॉनल्ड्स कम्युनल अवार्ड दिया, देसी राजकुमारों को प्रिवी पर्स, मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, चुनावों में सिखों का आरक्षण या दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। 56, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे? कारा, वर्मन, बली या विदत? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, वर्मन। हिंदुओं से जजिया लेने वाला मुगल बादशाह कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, अकबर। हिंदुओं से जजिया लेने वाला मुगल बादशाह अकबर था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्रा या ब्रह्मा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे।
क्वेश्चन नंबर 59, चांद बीबी किसकी शासक थी? अहमदनगर, मालवा, गोलकुंडा या चंदेरी? अहमदनगर की शासक थी। ये अहमदनगर जगह का नाम है, उसकी शासक थी चांद बीबी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? महालनोबिस, दादाभाई नौरोजी, VKRV राव, सरदार पटेल? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दादाभाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमिलित नहीं है? पूर्ण स्वराज संकल्प 1929, सरदार भगत सिंह की शहादत 1931, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 या शिमला सम्मेलन 1945? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में नहीं हुआ था, बल्कि इसका गठन हुआ था 1934 में। आप नीचे पढ़ सकते हैं। 62 पे आते हैं। भारत प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक थी? 1935, 1919, 1909 या 1858? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, 1935। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन या गुरु तेज बहादुर? गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। कृष्णदेव राय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण से किस भाषा का सबसे अधिक लाभ हुआ? किस भाषा को सबसे अधिक लाभ हुआ? तमिल, संस्कृत, तेलुगु या कन्नड़? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। तेलुगु को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, तेलुगु। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़, करवर, पुणे, पुरंदर? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, रायगढ़। 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? हैदराबाद के अंग्रेज और निजाम, मराठा और पुर्तगाली, मराठा और अंग्रेज, अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मराठा और अंग्रेज। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सुधर्माना, इंद्रभूति, भद्रबाहु या स्थूल भद्र? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इंद्रभूति। ऑप्शन नंबर 3 भद्रबाहु। भद्रबाहु इज द राइट आंसर। सतपथा ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? यजुर्वेद। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री, एक और सावित्री, सूर्य, सोम या मरुत? गायत्री मंत्र है सावित्री को समर्पित। सावित्री का मतलब होता है एक और देवता। निशक शब्द जिसका अर्थ वैदिक काल में एक आभूषण था, बाद में एक समय में एक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, सिक्का। निशाक वैदिक काल के दौरान एक प्रकार का सिक्का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। छापामार युद्ध पद्धति का सूत्रपात किसने किया? बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव पेशवा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, शिवाजी। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा, फतेहपुरी सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरा का किला? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। सलीम के चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मकबरा को दरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 73 पे। बाण भट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें थी हर्षचरित, कादम्बरी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन 3,
बाण उपरोक्त दोनों, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों सही है हमारे। दोनों पुस्तकें लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? उत्तरी भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी भाग या सप्त सिंधु क्षेत्र? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, सप्त सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोल मेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? एम के गांधी, सर तेज बहादुर सरपू, डॉक्टर अंबेडकर या सीवी चिंतामन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, एम के गांधी। निम्नलिखित में से एम के गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? क्योंकि एम के गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले वाले में नहीं लिया था। आप पढ़ सकते हो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सरपुर, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने भाग लिया था। चटगांव में पहाड़ तली में यूरोपीय क्लब पर हमले का नेतृत्व किसने किया? प्रीतिलता वाडेदार, सूर्या सेन, अनंत सिंह या लोकनाथ बल? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्रीतिलता वाडेदार। लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जी के गोखले? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सिलोन पर विजय प्राप्त की? आदित्य प्रथम, राजा प्रथम, राजेंद्र विजयालय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजा प्रथम। महाबलीपुरम में रथ मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन प्रथम? तो इसका सही आंसर है हमारा विकल्प 2 सही है, नरसिंह वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 80, अब्दुल रहीम खान ए खाना के ने बाबर के संस्मरणों का प्रतिपादन किया। संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, फारसी। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, कृष्णदेव राय। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 20, 7 या 12? साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? चिक्का कृष्णराज, देवराज, हैदर अली या टीपू सुल्तान? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ब्रह्मो समाज, एनी बेसेंट, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, केशव चंद्र सेन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, विवेकानंद? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, आर्य समाज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? अंतमाराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय?
ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। अंतमाराम पांडुरंग। 86 निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और वैवध करने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन? सही आंसर है इसका हमारा नरसिंह वर्मन प्रथम। यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था? बेगा बेगम, रुकैया बेगम, मेहरुनिसा, जहानारा बेगम? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वन, बेगा बेगम। हुमायूं का मकबरा भारत में एक यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल है। इसमें शासक परिवार की लगभग 150 कब्रें हैं और इसे कभी कभी मुगल राजवंश के कब्रिस्तान के रूप में माना जाता है। मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और उनकी पत्नी बेगा बेगम ने 1569 में निर्माण कार्य शुरू किया। ओके। भू राजस्व निर्धारित करने के लिए खेती योग्य भूमि के माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, अलाउद्दीन खिलजी। 89 क्वेश्चन नंबर है, अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विल्टन ओल्डहेम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद? सही आंसर इसका ऑप्शन 3 इज द राइट, सर सैयद अहमद खान। मुसलमानों के हित में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1858 का अधिनियम? तो इसका ऑप्शन नंबर वन इज द राइट है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। सुग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र, पुष्पराज, प्रवरसेना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, पुष्यमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक। सबाकामी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, वसुमित्र। निम्नलिखित में से कौन सा बाहर की जीत का सही क्रम है? पानीपत, चंदेरी, घाघरा, खनवा? पानीपत, घाघरा, खनवा या चंदेरी? पानीपत, खनवा, चंदेरी या घाघरा? घाघरा, पानीपत, खनवा या चंदेरी? तो हम इसको सही क्रम में लगाना है। सही क्रम है इसका ऑप्शन नंबर 3, पानीपत, खनवा, चंदेरी या घाघरा। पानीपत की लड़ाई 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, उसके बाद खनवा की लड़ाई 1527 में, फिर चंदेरी की लड़ाई 1528 में और घाघरा की लड़ाई 1529 में। तो सीक्वेंस लग चुके हैं। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से किसने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित करवा दिया था। मुगल काल में पुलास था। मुगल काल में वार्षिक खेती योग्य भूमि, छोड़ी गई परती भूमि, अनुपजाऊ भूमि, बंजर भूमि? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, वार्षिक खेती योग्य भूमि। निम्नलिखित में से कौन मेघदूतम के लेखक थे? विशाख दत्त, विष्णु शर्मा, कालिदास, भास्कर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 97, गीता गोविंदा किसके द्वारा लिखी गई थी? जयंत, जयदेव, जयसीमा, जयचंद्र? सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2, जयदेव। गीता गोविंदा जयदेव द्वारा लिखी गई थी। गुप्तों के शासन काल में भारत का भ्रमण करने वाला एक विदेशी यात्री था।
हैन हैन तशांग, बेरीनेर, फोफेन या मनुची? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, फोहेन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? चैम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया अधिनियम, अगस्त प्रस्ताव, मिंटो माले सुधार? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय ऑप्शन नंबर 2 फोर्थ, मिंटो मार्ले सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मिंटो मार्ले सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा विधायी परिषदों के दायरे को चौड़ा करने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नर नर नरमपंथियों की मांगों को पूरा करने और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में पारित किया गया था। 1799 में तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मैकफर्सन, जॉन सॉर या वॉरेन हस्टिंग? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम सहित और सह के उसके सहयोगियों के बीच एक संघर्ष था। यह 4 एंग्लो मैसूर युद्धों में से तीसरा था। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं 1799 में तीसरा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस में। तो ये थे जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस। आप इसको रिपीट करके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।